नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपने इससे कबल अजीज चौधरी तासुफ हुसैन साहब की तालीमी, समाजी, दीनी खिदमात के हवाले से गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इसके बाद जनाब अजीज चौधरी तासुफ हुसैन साहब की एक और हैसियत से शानदार खिदमात हैं। चकसवारी में इलाज मुआवजे की सहूलतें बहुत कम हैं, बल्कि इतने बड़े तारीख़ी और कदीम कस्बे के लिए सिर्फ़ एक रूरल हेल्थ सेंटर है। यहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। शुभी किस्मत कि चकसवारी में एक बड़ा अस्पताल अब तक कायम नहीं किया गया। लोगों को मामूली बीमारियों के लिए मीरपुर, रावलपिंडी और दीगर शहरों में जाना पड़ता है। यहाँ कोई बर्न सेंटर नहीं है, यहाँ कोई बड़ी बीमारी का माकूल इलाज नहीं है। बहरहाल हेल्थ कमेटी चकसवारी का क़याम आजी चौधरी तासुफ हुसैन साहब की काविश है और इनकी जो पूरी टीम है इनका। तो चकसवारी में इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए आजी चौधरी तासुफ हुसैन और उनकी टीम ने हेल्थ कमेटी कायम की। तो उनसे पूछते हैं कि हेल्थ कमेटी के क़याम की क्यों ज़रूरत पेश आई और हेल्थ कमेटी के क़याम के बाद इलाज मुआवजे की सहूलतों में कहाँ तक इजाफ़ा हुआ। जनाब अजीज चौधरी तासुफ हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हेल्थ कमेटी का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जुल्फ़कार मतियालवी ने इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। वो अल-फलाह सोसाइटी के नाम से काम कर रहे थे। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये था कि जब रात को कोई खुदा न करे हादसा हो जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, तो चूँकि प्राइवेट अस्पताल वगैरह वो ज़रा मुश्किल होता है उनके लिए अटेंड करना, तो वो सीधे रूरल हेल्थ सेंटर में आते। और यहाँ पर जो हमारा RHC है इसमें अद्वियात नापैद होती, अमला तो मौजूद है। तो हमने सबसे पहले सर्जिकल ब्लॉक जो है इसके लिए हमने कोशिश की कि अमीर हो या गरीब हो, हमने अस्पताल के ज़िम्मेदारान से कहा कि आप हमें सामान दें सर्जरी का, जो इमरजेंसी के सूरत में आपको चाहिए वो हम आपको हम मुहैया करेंगे। अमीर है या गरीब है, आपने उसका इलाज करना है। अगर किसी को समझ हुई कि अद्वियात कहाँ से आई हैं तो वो हमसे रब्ता कर लेगा, वरना कभी धागा और कभी सुई तक जो है ये बाहर से मंगाना पड़ती थी। तो 3.5 साल तकरीबन हो गए हैं। इस वक्त तक सर्जरी का शोबा हमारा इंतहाई खूबसूरती से चल रहा है। कोई भी मरीज़ फौरी तौर पर जब पहुंचता है तो उसके लिए इब्तदाई तबी इमदाद फ़ौरन की जाती है बग़ैर किसी परेशानी के, चूँकि हर वक्त यहाँ सामान मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि यहाँ पर सीज़नल जब कुत्ते काटते हैं, ये हल्के कुत्ते कह ले आप या जहरीले सांप, तो हमारी ख्वाहिश थी कि सांप और कुत्ते के लिए वैक्सीन हम मुहैया करें। सांप की वैक्सीन तो मुश्किल हो गई क्योंकि जब हमने उसके लिए पता कराया तो लेबॉर्ट्री में पहले उसका चेक होना, जहर का चेक होना ज़रूरी है, वो हमारे पास सहूलत नहीं थी। तो कुत्ते के लिए हमने वैक्सीन मुहैया की। चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब कल्याल वालों ने सबसे पहले एक छोटा सा फ्रिज और वैक्सीन दी, फिर मुख्तलिफ़ लोग उसमें अपना हिस्सा डालते रहे, लेकिन मेन हिस्सा उनका था। अभी भी हमने जनाब DHO साहब को पैसे दिए हुए हैं, सरकारी सतह पे हमने मंगानी है वैक्सीन। पिछले 2 हफ्ते से हमारे पास ख़त्म थी, अभी तक नहीं पहुंची। 200 वायलें हमने कहा था उन्हें हमें मुहैया की जाए। तीसरे नंबर पर हमने कोशिश की कि यहाँ पर लेडी डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, LHV है, लेकिन अद्वियात कोटा बहुत थोड़ा है। तो हमने डॉक्टर साहब से मीटिंग की। उस वक्त डॉक्टर शुजा अहमद साहब थे यहाँ पर। हमने कहा जी कि आप इस तरह करें कि फ़र्ज़ करें आप 4 अद्वियात लिखते हैं तो कम से कम 2 तो अस्पताल से मरीज़ को मिलना चाहिए, 2 या 3 आप मरीज़ को दें अस्पताल से, एक आध बाहर से ले लें। तो वो हमारा सिलसिला अब तक जारी है। हम तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये की अद्वियात हर माह
अस्पताल वालों को उनकी डिमांड के मुताबिक मुहैया करते हैं। अभी ये कोरोना की वजह से OPD थोड़ी है तो अभी थोड़ा ख़र्चा कम है, वरना 50,000 60,000 इसके दरमियान मंथली हम अद्वियात देते थे गुरबा के लिए, और इसके साथ साथ सर्जरी का सामान एमरजेंसी के लिए जो भी चाहिए वो सारा का सारा हम मुहैया करते हैं। इसमें हमारे सदर जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब ऑफ बगौर, सबसे ज़्यादा तावन उनका है, उनके पास लोग आते हैं। फिर हाजी औरंगज़ेब साहब हैं, चौधरी अनीब साहब हैं, जनाब चौधरी खादम साहब रचियाल, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, फ़ौत हो गए, बड़े तावन करने वाले थे। लाला शौकत हैं, वक्तन फ़क्तन और लोग भी, हाजी ज़मान साहब कल्याल वाले, बगौर के कुछ लोग हैं। यानी सबसे ज़्यादा इस वक्त तक मेरी अपनी जो सोच है, हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो चौधरी अब्दुल गनी साहब के साथ से आ रहा है, और फिर बाकी चौधरी औरंगज़ेब साहब इंग्लैंड गए तो इन्होंने वहाँ से भी एक दफ़ा चंदा करके लाए। तो बाकी लोग सारे के सारे हस्बे इस्तात हमारे साथ तावन करते हैं, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन गरीब लोगों की जो आर्जी तौर पर उनको रिलीफ़ है वो मिल जाए। अब इसमें अगर अस्पतालों को देखा, रिकॉर्ड को देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर भर में चकसवारी रूरल हेल्थ सेंटर जो है वो मॉडल सेंटर के तौर पर जाना जाता है। DHO साहब ने इसका बरमला इज़हार किया और एहलियान चकसवारी का शुक्रिया अदा किया। इसमें एक बिल्डिंग चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने रिपेयर करके दी अपने दौरे हुकूमत में। एक बिल्डिंग इंसाफ ग्रुप वाले, वो पहले हमें पैसे भी देते रहे अद्वियात के नुक्ता नज़र से, उन्होंने जचा बच्चा सेंटर जो था हमारा वो बिल्कुल गिरने वाली इमारत थी, उन्होंने उसका छत ठीक किया, पूरी को रिपेयर कराया, तकरीबन 12 लाख 12.5 लाख रुपया उन्होंने लगाया। फिर एक और नया ब्लॉक जो है हमें राजा जावेद इकबाल साहब ने उन्होंने तैयार करके दिया है इमारत के लिहाज से। तो अब तकरीबन हमारा काम मुकम्मल है। सिर्फ मैं समझता हूँ वसीयत सेक्रेटरी जनरल हेल्थ कमेटी सिर्फ कमी है तो नाइट शिफ्ट के लिए हमारे पास डॉक्टर कोई नहीं है। अगर हुकूमत कोई इस तरीके का हमारे साथ इंतज़ाम कर दे कि एक डॉक्टर जो है वो कम अज़ कम रात को यहाँ मौजूद हो, चूँकि ये चकसवारी के लिए नहीं है, ये पलाक से लेकर दलिया जट्टा पराई राजधानी और इधर पनियाम, मैं समझता हूँ खंडा मोड़ हंगरी कनेली तक ये जो है ये इलाके को कवर करता है। तो फिर 24 आवर में लोगों को सहूलत मिल सकती है। डॉक्टर साहब फ़ोन पे तो अवेलेबल होते हैं, इमरजेंसी में हमारा एक डिस्पेंसर रात को मौजूद होता है, लेकिन डॉक्टर की मेरे ख्याल में एक कमी है। अगर डॉक्टर मुहैया हो जाए, अद्वियात इंशाअल्लाह हम अपने लोगों के तावन से पूरी करते रहेंगे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। हमारे लोग अल्लाह ताला इनके जज्बों को सलामत रखे। जब कभी भी कोई आफत आती है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों के लिए जब ज़रूरियात होती हैं तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी कोरोना के अंदाज़ा कर लें, इन्होंने बेशुमार लोगों ने पैकेजेस दिए गरीब फैमिलियों को, और यही वजह है मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस इलाके को और ज़्यादा माल दिया है। यानी छोटा सा इलाका है, खुशहाल है, और अपनी बसात से बढ़कर लोग जो है ये तावन करते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को कायम दायम रखे, इनके इन मोहब्बतों को कायम रखे, और इसी तरीक़ा से ज़रूरतमंदों की ये मदद करते रहें। बाकी लोग भी मैं समझता हूँ कि जज्बा खैर सगाली के तौर पर चकसवारी में और मसाइल हैं, तालीमी अदारों के मसाइल हैं, ये अस्पतालों के मसाइल हैं, कुछ और जो उनको नज़र आते हैं मसाइल, उनकी निशानदेही करें, चंद लोग मिलकर उसमें इब्तदा करें। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये एक मसाली खिता बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी तासब साहब, आपने सलाह न्यूज़ को ख़ासा वक्त दिया, तो मैं आखिर में नाज़रीन मरकज़ी अंजुमन ताजना चकसवारी के सीनियर नायब सदर जनाब राजा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब